सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है और हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल किया था, तो आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी इसको समझेंगे। तो इसी के साथ एक शायरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यदि सपने हो बड़े तो दिन के साथ रात भी जगानी पड़ती है। यदि आपके सपने बड़े हों तो दिन के साथ क्या करना पड़ता है? रात भी जगानी पड़ती है। और यदि किनारे पर नहीं मिलता खजाना गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए आप पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। हाँ, ये इसको समझते हैं। तो मान लो पूरक कोण क्या होता है, इसको समझते हैं। जो हमारा पूरक कोण होता है ना, वो दो कोणों का योगफल 90 हो, वो हमारे पूरक कोण होते हैं। जैसे कि कोई भी कोण हो, जैसे कि हम ये बना लिया एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ये जो होता है, ये होता है 90 डिग्री एंगल होता है। ये मान लेते हैं हमारा त्रिभुज है ए, ये है बी और ये है सी। जो हमारा यहाँ पे ये कौन सा एंगल है? 90 अंश का कोण होता है यहाँ पर, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो ये कोण होता है, ये कोण है ए और ये कौन सा कोण है? ये है सी। तो इन दोनों का योगफल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। कोण ए और कोण सी बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो वो दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, वो हमारे क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे समझा ए हमारा पूरक कोण है, क्योंकि ए और सी का योगफल कितना है? 90 डिग्री। तो वह ए व सी हमारे क्या है? पूरक कोण है। तो इन दोनों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है और ये हमारे क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। अब हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात इसको किस तरह से समझेंगे, इसको इस पर आते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि यहाँ पे साइन 90 माइनस डिग्री ए है। ये हमारा क्या है? सबसे पहला है अनुपात। पूरक कोण पर अनुपात इस तरह से लिखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि हमारा है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इस पे बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे साइन 90 माइनस ए डिग्री है। इस वाले कोण पे देखा गया, यहाँ पे ये वाला कोण लिखा हुआ है, ये ए कोण है और 90 माइनस डिग्री है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको समझते हो। यही हमारे क्या होते हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और आप सभी को इसी को पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे लिख दिया हमने cos 90 डिग्री माइनस सी, इसका मान क्या होगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री माइनस ए, इसका आंसर क्या होगा। ये सभी मान होते हैं हमारे क्या? ये सभी होते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब समझते हैं कि इनके मान किस तरह से लिखते हैं और इनके मान क्या क्या होते हैं। और मैं आप सभी को इन सभी की ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से याद करते हैं। आपको हाई स्कूल में 90 माइनस डिग्री दिया होगा, 90 cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। लेकिन मैं आप सभी को साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा सभी कोण पर प्रश्न करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसके मान किस तरह से याद करते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे, बेसिक टू बेसिक। तो बेसिक टू बेसिक हम लोग समझते हुए चलेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो 90 माइनस थीटा होता है, जो 90 माइनस है, इनके मान किस तरह से निकलते हैं पहले समझ लेते हैं। जब आपका साइन 90 माइनस है, कॉस 90 माइनस सी या टेन 90 माइनस है या कोसेक 90 माइनस सी कुछ भी दिया हो, इस तरह से 90 करके दिया हो, तो आपको इस तरह से हल करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? 90 ए लिखा हुआ है। तो ये हमारा इन दोनों का योगफल कितना होता है? ए प्लस सी बराबर कितना होता है? आप कहेंगे कि 90 होता है। इन दोनों का योगफल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पे क्या दिया गया? 90 माइनस ए, सी का मान कितना निकल आएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए कोण। ये हमारा क्या आ गया?
ये हमारा सी का मान निकल आया। ये कौन सा कोड आ गया हमारा, सी आ गया 90 माइनस ए। तो सी कोड जो हमारा सी है वो 90 माइनस ए क्या क्या है, इज इक्वल टू है, बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन सी डिग्री कोड लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस क्या होता है, ए होता है। तो हम इसकी जब सी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से निकाला। अब हमें क्या करना है, साइन सी बराबर क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा दिया गया ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी, और बट्टा क्या लिखेंगे बी सी। क्या लिखेंगे, ए बी, सी से देखेंगे, सी से, यहां से सी से देखेंगे, ए बी बट्टा क्या होता है, ए बी बट्टा होता है ए सी। सी से देखेंगे, इस वाले कोड से देखेंगे, क्योंकि इस वाले कोड से देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे कोड क्या दिया गया, सी दिया गया। तो लंब क्या होगा, ये वाली भुजा होगी कोड के सामने वाली। तो हमारा क्या निकल आया अनुपात, ए बी बट्टा ए सी। और ये किसका अनुपात होता है, यदि ए वाले एंगल से देखेंगे तो ये किसका अनुपात होता है, आप कहेंगे कि ये यहाँ पे क्या दिया गया, ए एंगल दिया गया। तो आप सभी को किस वाले एंगल से देखना है, ए वाले एंगल से देखना है। तो ए से एंगल से देखेंगे तो ये किसका मान दिया गया है, आप कहेंगे कि ये कोस ए का मान दिया गया है, क्योंकि कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार ए से देखेंगे तो हमारा आधार क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो ये किसका मान निकल के आया है, कोस ए का मान निकल के आया है। ए एंगल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है, तो सी वाले एंगल से देखेंगे। तो हम ए वाले एंगल से देखेंगे तो किसका ये अनुपात बनना है, ये वाला, ये बनना है कोस ए का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस ए। ये किसका मान निकल आया, ये साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान निकल आया। तो अब आपको इसी तरह से समझना है और इसी तरह से समझते हुए चलना है। इसी तरह मैं आप सभी को बताता हूँ कि cos 90 डिग्री माइनस सी का मान क्या होगा, और आपको सी के डिग्री के कोड के अनुसार चलना है। तो इसको समझते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मान निकालते हैं। जैसे कि हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का मान लिया, साइन 90 माइनस ए लिखा था, और उसका मान क्या निकला था, cos ए निकला था, जो कि हमने अभी निकाला था। तो अब हमारा दूसरा नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे था cos 90 डिग्री माइनस सी। हमने ए पर तो निकाल के देख लिया था। अब हम देखते हैं कि सी के बराबर इक्वल टू क्या निकल के आएगा। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो इस पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका आंसर क्या होगा। तो अब इसको समझते हैं। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 90 डिग्री माइनस सी है इसका मान निकाल लेना है। जो हमारा ए कोण होता है प्लस बी कोण होता है, उनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये दो होते हैं पूरक कोण। जैसा कि अभी हमने समझा था, इन दोनों का योगफल क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है, जो कि हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री माइनस सी करना है। क्या करना है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, आप सही कर लेना, यहाँ पे सी होगा, सी लिखने में गलती हो गई, सी होगा। तो आपको क्या कर लेना है, अब 90 माइनस सी का मान निकाल लेना है। 90 माइनस सी का मान भाई कैसे निकलेगा, आप सिंपल से क्या कीजिए, इसको उस तरफ भेज दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा और 90 माइनस सी का मान निकल आएगा। तो इसको निकालते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। तो ये किसका मान, कोण का मान निकला है, ए एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस सी के बराबर होगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस की सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos ए। फिर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसका अनुपात लिखना है। इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। यदि तो यहाँ पे सी होगा, सी, यहाँ पे क्या करना है, सी। तो अब इसका मान सही कर लियो, हाँ नहीं हम सही कर ले, तुम बोले करे दिक्कत ना हो इसलिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा मान क्या निकल आया, 90 माइनस सी बराबर निकल आया ए। यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पर ए लिख देंगे, क्योंकि हमारा ए है जो 90 डिग्री माइनस सी के बराबर है। तो इसकी जब क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। सी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए, क्योंकि इसका मान क्या निकल आया, 90 डिग्री माइनस सी का मान निकल के आए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ये हमारा क्या हो गया, मान निकल आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका अनुपात लिख देना है। अनुपात क्या होता है, अनुपात हमारा होता है, क्या होता है, इसका आधार बट्टा कर्ण होता है।
जो कि हमने पढ़ लिया है इसको इससे पहले वाले वीडियो में या उससे भी पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। आधार क्या दिया गया, आधार ए वाले एंगल से देखेंगे, इस वाले एंगल से, तो आधार हमारा ए बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ल लिखेंगे नीचे। कर्ल क्या दिया गया, ए सी। तो ये क्या निकाला है, कोस ए का अनुपात निकाल लिया हमने। क्या है, कोस ए का मान अनुपात। अब हम सी के एंगल से देखेंगे, सी वाले एंगल से, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, सी, जैसा कि हमने इससे पहले समझा था। तो यहाँ पे जैसा कि सी दिया गया, तो सी वाले एंगल से देखेंगे तो ये हमारा किसका अनुपात दिया गया है, सी वाले एंगल से देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, सी दिया गया है। इस वाले एंगल से देखेंगे तो कर्ण क्या होगा, ए बी होगा, यहाँ पे ए बी दिया गया है। और इस वाले एंगल से देखेंगे कर्ण क्या है, ए सी होता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए सी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सी से देखना है, ए बी क्या है, सी वाले एंगल से देखेंगे लंब आ रहा है हमारा, और ए सी क्या आ रहा है, सी वाले एंगल से कर्ण आ रहा है। और लंब बट्टा कर्ण किसका अनुपात होता है भाई, साइन का अनुपात होता है। तो सी वाले एंगल से देखेंगे और साइन का अनुपात होता है ये, तो साइन सी आ जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन सी आ जाएगा, जो कि हमने इसका भी अनुपात निकाल लिया। इसी तरह आपको क्या करना है, सभी के अनुपात निकाल लेने हैं। साइन कॉस कोसेक आप किसी के भी अनुपात निकाल सकते हैं इस टेक्निक से। तो आपको इसी तरह से सभी के अनुपात निकाल लेने हैं और पूरा कोण के अनुपात निकाल लेने हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको इसको याद, क्योंकि इसके जो आप इसके अनुपात होते हैं ना, एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो आपको इसी तरह से निकालने, रटना नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि आपको इसी तरह से निकालना है। अब हम समझते हैं कि यार हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें, जैसे कि हमें दे दिया गया साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, उसको किस तरह से हल करेंगे। तो उसकी एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह से हल करना है, क्योंकि इसमें 180 तो दिया नहीं जाएगा कोण कि 180 प्लस होगा, यहाँ पे 180 इसका योग होता नहीं है। तो उसकी टेक्निक को समझते हैं कि किस तरह से याद करते हैं, उसकी ट्रिक को समझते हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, टेन ए का मान निकालेंगे। जिस तरह हमने साइन 90 माइनस ए का मान निकाला, कॉस 90 डिग्री माइनस सी का मान निकाला कि क्या होता है इक्वल टू में, अब हम क्या करेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस ए का मान निकालेंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है और क्या मान निकलता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे टेन 90 डिग्री माइनस ए, जो हम साइन 90 डिग्री माइनस ए में किया था, कॉस 90 डिग्री माइनस सी में किया था, उसी में टेन 90 डिग्री माइनस ए में भी वही करेंगे कार्य जो हमने उसमें किया था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इक्वल टू में मान निकालना है। और दूसरी बात तो हम क्या करते थे, इसका मान निकाल लेते थे। जो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, 90 डिग्री माइनस ए दिया गया है, तो इसके इक्वल टू में क्या निकलेगा, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे इस वाले कोण का योगफल कितना होता है, इस वाले एंगल का योगफल होता है 90 डिग्री, ये तो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ए प्लस सी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस ए दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा, इसको निकालते हैं। तो इसको उधर भेज देंगे तो 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, और हमारा मान निकल आएगा कि इसके इक्वल टू में क्या होता है। तो इसको क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे। यहाँ पे हमारा सी है, वो इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, जो कि हमें निकालना था वही निकल आया। 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, किसके इक्वल टू में है, सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सी लिख लेंगे, 90 डिग्री माइनस ए है दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10, और यहाँ पे इसकी जगह पे सी लिखेंगे तो ये क्या आ गया, 10 सी आ गया। अब 10 और सी का अनुपात क्या होता है, 10 सी का अनुपात होता है लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया, लंब दिया गया है ए सी वाले एंगल से देखेंगे, किस वाले एंगल से देखेंगे, सी वाले। तो सी वाले एंगल से देखेंगे तो हमारा लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है, सी वाले एंगल से लंब हमारा ए बी है, आधार क्या दिया गया, आधार दिया गया बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी। ये हमारा क्या, किसका मान निकला है, 10 सी के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, इस ये किसके बराबर होता है, ये किसका अनुपात होता है, इसको समझते हैं। तो किसके एंगल में देखना है, किसके सापेक्ष देखना है, हमें यहाँ पे ए दिया गया है, तो ए के सापेक्ष देखना है कि ये किसका एंगल होता है, किसका मान होता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सी दिया गया, सी के एंगल में नहीं देखना है, हमें ए के एंगल में देखना है। किस वाले, ए के एंगल में देखना है, ये किसका अनुपात होता है। तो यहाँ पे हम ए के एंगल में देखेंगे, तो ए के एंगल हमारा क्या है, ये ऊपर क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। ए बी क्या हमारा, इस वाले एंगल में देखेंगे, ए बी क्या है, इस वाले एंगल से देखेंगे, ए कोण से
ए कोड से देखेंगे तो हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा दिया गया आधार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आधार, और हमारा कट कर दो। और अब हम हमारा बीसी क्या है, यहाँ पे बीसी क्या है, बीसी हमारा दिया गया, बीसी दिया गया, इस वाले एंगल से देखेंगे क्या दिया गया, लंब दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लंब। ए वाले एंगल से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है, ए दिया गया तो ये किसका, ये आधार बट्टा कर्ण निकला है, क्या निकला, आधार बट्टा कर्ण निकला है। आधार बट्टा कर्ण किसका अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, हमने पढ़ा था कि कोट का अनुपात होता है आधार बट्टा कर्ण, और किस वाले एंगल से देखा, ए वाले एंगल से देखा, तो हमारा इस ये किसका मान निकल आएगा, निकल आएगा हमारा मान निकल आएगा 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना निकल आएगा, कोट ए निकल आएगा। ए वाले एंगल से देखेंगे तो हमारा क्या निकला, आधार बट्टा लंब निकला, ये किसका अनुपात होता है, कॉट ए का अनुपात होता है, कॉट का अनुपात होता है, तो ये हमारा मान क्या निकले 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर आ गया कॉट है। इसी तरह आपको सभी के मान निकाल लेने हैं, कोसेक सेक आप किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको हल करना है और रटना नहीं है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि रटेंगे भूल जाएंगे आप, बार बार रटेंगे बार बार भूलेंगे तो आपको रटना नहीं समझना है। तो आपको जब भी आप बोलते हैं तो इस तरह से समझ लेना है, आप फिर से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।